नमस्कार मित्रों, पिछले वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में अध्ययन कर चुके थे। अभी इस वीडियो में हम लोग रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, बताए थे कि फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। हियर a is not equal to 0, a, b and c are रियल नंबर। यहाँ पे ए बी सी होता है रियल नंबर। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए सबसे पहला चीज़ है जीरोज के लिए। सबसे पहले जीरोज हम लोग देखेंगे, जीरोज क्या होता है। तो जैसे x² माइनस 1 बराबर 0, x² बराबर 1 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू √1। तो 1 प्लस माइनस 1 होता है, इसका वैल्यू रूट का वैल्यू प्लस माइनस 1। एक वैल्यू 1 हुआ, दूसरा वैल्यू भी x का 1 माइनस 1। तो ये जो 1 आया, एक वैल्यू को अल्फा कहते हैं और दूसरा वैल्यू को बीटा कहते हैं। इट मीन्स हमको समझ में आ गया कि अल्फा और बीटा दोनों यहाँ पे x का क्या है, वैल्यू है। इसीलिए अल्फा और बीटा को हम लोग जीरोज कहते हैं x, क्योंकि ये अल्फा और बीटा का जो वैल्यू है 1 और माइनस 1 को करने से 0 देता है, इसलिए इस वैल्यू को हम लोग जीरोज करते हैं। तो जीरोज के लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x बराबर लिखेंगे सिंस x बराबर अल्फा एंड x बराबर बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक polynomial. So therefore we can write x is equal to अल्फा है, अल्फा इधर है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, और x माइनस अल्फा बराबर 0, ये पहला हो गया। और प्लस बीटा इधर आएगा तो x माइनस बीटा बराबर 0, ये दूसरा होगा। मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकेंड, पहला और दूसरा को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या पाएंगे, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा बराबर। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। लेकिन हमको चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बराबर ये भी वाला चीज़ यहाँ पे लिखेंगे, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। लेकिन ये इक्वलिटी को हटाने के लिए यहाँ पे कांस्टेंट देना होगा k। तो ये जो फॉर्मूला आ गया हमारे पास वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बराबर हम लोग लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बराबर हम लोग लिख सकते हैं k इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। तो k से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x में x स्क्वायर माइनस अल्फा, और बीटा में x से गुणा करेंगे तो माइनस बीटा x, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, बीटा में अल्फा से गुणा करेंगे तो अल्फा बीटा। ऐसे गुणा हुआ x में पहले x से तो x स्क्वायर, माइनस अल्फा में x से माइनस अल्फा x, माइनस बीटा में फिर x से तो माइनस बीटा x, माइनस माइनस प्लस अल्फा x। तो k इंटू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों में x कॉमन हो गया तो माइनस x कॉमन ले लेंगे तो अल्फा प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया बीटा हो गया। ये दोनों में कॉमन करेंगे, माइनस x दोनों में लिख दिए तो यहाँ से अल्फा माइनस माइनस प्लस बीटा प्लस अल्फा। ये फॉर्मूला हमको मिल गया
k इंटू एक्स स्क्वायर एक्स इंटू, इसको सम करते हैं और इसको प्रोडक्ट करते हैं। इट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स इंटू सम प्लस के इंटू प्रोडक्ट। ये हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बड़ा फॉर्मूला। अब कैसा है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन निकालना है। तो जीरोज के लिए तो ये निकल गया फार्मूला, और कोफिशिएंट हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। देखिए ये इसका फॉर्म है और ये फार्मूला, यानी दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। दोनों को पहले बराबर कर देंगे फॉर्म और फार्मूला को। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू सम प्लस के इंटू प्रोडक्ट। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, तीन टर्म यहाँ, ये भी दूसरा टर्म हो गया इसका, और तीसरा टर्म ये हो गया। तीनों टर्म को इक्वेट करेंगे, इसमें इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर और एक्स के कोएफिशिएंट बराबर करेंगे। कैसे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर बराबर के एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर इक्वेट हो गया, कट गया, तो के का वैल्यू ए आ गया। यानी हम लिख सकते हैं जहाँ के है तहाँ ए पुट कर सकते हैं। दूसरा है बी एक्स इज इक्वल टू, ये दूसरा वैल्यू बी एक्स। अब यहाँ है माइनस के इंटू, तीन टर्म है, एक टर्म ये इसके बराबर, दूसरा टर्म ये इसके बराबर, और तीसरा टर्म कांस्टेंट टर्म इसके बराबर। तो के एक्स इंटू सम, एक्स से एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बी बटा यानी गुना माइनस के है तो बटा आ जाएगा, इज इक्वल टू इधर सम हो गया। तो सम के लिए भी फार्मूला हमको मिल गया, सम इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, माइनस ऊपर चल जाएगा तो माइनस बी, और के का माइनस ही ऊपर चला गया यहाँ में, तो माइनस बी हो गया ये, और के के जगह पर ए पुट कर दे रहे हैं, तो माइनस बी बाई ए। एक लास्ट है, तीसरा है, तीसरा क्या है, सी इज इक्वल टू के इंटू प्रोडक्ट। तो सी बटा के यानी गुना है तो इधर आकर भागा हो गया प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट बराबर हम लोग लिख सकते हैं सी बटा के जगह पर यहाँ से ए पुट कर देंगे, सी बटा ए। इस प्रकार से अभी हम लोग फॉर्मूला प्राप्त किए सम का। सम बराबर होता है माइनस बी बाई ए, यानी ये रिलेशन है, कोफिशिएंट है और ये जीरोज का सम है। यहाँ भी प्रोडक्ट है, जीरोज का प्रोडक्ट है और यह कोफिशिएंट है। दो फार्मूला हमारे पास मिल गया। तो इस तरह से तीन फार्मूला, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स इंटू सम प्लस के इंटू प्रोडक्ट, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करने का फार्मूला हो गया, और ये सम और प्रोडक्ट का फार्मूला हो गया। तो कहीं पे कोई भी चीज़ रटना नहीं, एक बार रिव्यू ले लीजिए इसको बढ़िया से। ये फॉर्म हम लिख दिया एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे ए जो है जीरो के बराबर नहीं होगा। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि ए जीरो के बराबर क्यों नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि ए अगर जीरो हो जाएगा तो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर जीरो होगा, तो लीनियर पोलिनोमियल बन जाएगा। इसीलिए कभी भी कोई भी हालत में ए जीरो नहीं होगा। और ए बी सी जो है यहाँ पे ये रियल नंबर हो सकते हैं, कोई भी रियल नंबर होगा। एक्स बराबर अल्फा और एक्स बराबर बीटा बताए थे कि जीरोज होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का अल्फा और बीटा क्या होता है, जीरोज होता है।
तो इसको इधर ले आए तो x माइनस अल्फा बराबर 0, x माइनस बीटा बराबर 0, इसको गुना करके क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ये इक्वेशन का फॉर्मूला है। पॉलीनोमियल निकालने के लिए बराबर 0 घटाते हैं तो k लगाते हैं। इसको गुना किया तो यहाँ पे एक फार्मूला मिल गया। अब कोफिशिएंट और जीरोज को क्या किया, इक्वेट करने के लिए दोनों के फॉर्म को और जीरोज के फार्मूला को दोनों को बराबर कर दिया। तो फॉर्म है ax² + bx + c, यहाँ से उठा लिया इसको और ये जो फार्मूला है इसको बराबर कर लिया। तो फर्स्ट टर्म के बराबर, सेकंड टर्म के बराबर और थर्ड टर्म के बराबर। ax² बराबर kx², x² कट गया तो a बराबर k हो गया। अब bx बराबर -kx × सम, तो x कट गया तो गुना है तो भागा होगा, माइनस ऊपर चल गया, k के जगह पर ये हो गया तो -b/a हो गया। और तीसरा k/a, तीसरा उठा लिया यहाँ से c बराबर k होगा तो गुना है तो ये भाग हो गया और k की जगह पर ये c/a। इस तरह से आपको जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में फार्मूला प्राप्त होगा। दैट्स ऑल।